60 ट्रिक्स 30 डेज, 30 दिन में 60 अलग अलग इंपॉर्टेंट ट्रिक्स रीजनिंग के आपको बताने वाला हूं, जिसमें से आज ये मेरा तीसरा वीडियो है। अभी तक आप 2 वीडियो देख चुके हैं, अगर अभी भी नहीं देखे हैं तो इसी प्लेलिस्ट में बाकी के 2 वीडियो भी है, उनको जाकर जरूर देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूं, अभी मैं जो भी आपको क्वेश्चन कराता हूं उसकी डायरेक्ट ट्रिक ना बता के पहले उसका बेसिक समझाता हूं, फिर उसका शॉर्टकट ट्रिक बताता हूं। अगर आपको बेसिक समझ में आता है, अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है और आपको मेरे से रीजनिंग पूरा कोर्स पढ़ना है, तो मैंने अपना कोर्स लॉन्च कर दिया है। 27 अक्टूबर से ये स्टार्ट हो रहा है। अगर आप बाद में वीडियो देख रहे हैं तो ये स्टार्ट हो चुका होगा, लेकिन घबराने वाली कोई बात नहीं है। इसकी लाइव प्लस रिकॉर्डेड दोनों क्लास वहां पर मिलेगी, यानी कि लाइव क्लास अगर आप अटेम्प्ट नहीं कर पाए हो तो आप इसकी रिकॉर्डेड क्लास देख सकते हो। आप नीचे से ऐप को डाउनलोड कीजिए। मेरी विनती है आप लोगों से ज्यादा बच्चों के पास इस ऐप को भेज दीजिए, इस ऐप के लिंक को भेज दीजिए ताकि वो लोग डाउनलोड करें। मेरे ऐप पर जितने बच्चे आएंगे उतना ही मुझे बेनिफिट होगा, उतनी मेरे अंदर एनर्जी आएगी, उतनी ताकत से मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो, जितने आपके डाउट हो आप पूछ सकते हो, कमेंट में भी आप अपने डाउट डाल सकते हो, मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। चलिए देखिए, ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हो बहुत शॉर्टकट तरीके से हो जाता है, विद इन 2 सेकेंड हो जाता है। लेकिन पहले अगर हम इसका बेसिक जान लें, देखो आजकल का ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन अगर इसका बेसिक जान लें तो फिर हमें दिक्कत नहीं आएगी इस क्वेश्चन को करने में। तो बेसिक क्या है, पहले तो मुझे ये बताओ, ये कितनी ट्रायंगल है? एक। अगर मैं इसके बीचों बीच एक लाइन खींच देता हूं तो अब ये कितनी ट्रायंगल है? तो आप बोलेंगे सर ये 3 ट्रायंगल है, 1, 2 और एक कंप्लीट 3। आप ऐसे 3 करने के बजाय आप ये भी तो कह सकते हो ना सर, 1 और 2 को जोड़ दो, देखो हो गई 3, है ना? ये आपने सीख रखा होगा, नहीं सीख रखा है तो अभी सीख लीजिए, ठीक है। इसके बाद मैंने इसको और थोड़ा सा इंक्रीज किया, नंबर ऑफ लाइन है मेरे पास अब की बार 4, तो मैं फिर वही ट्रिक यूज करूंगा जो यहां की, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5। तो इन पांचों को हम ऐड कर देंगे, 1 + 2 + 3 + 4 + 5, हमारी टोटल ट्रायंगल इसमें आ जाएगी। ऐसा क्यों होता है ये भी अगर किसी को जानना है तो देखो, यहां से शुरू करो, यहां से इस तक गया, मैं ऊपर गया वापस आ गया 1, यहां से दूसरे पॉइंट तक यहां तक गया, ऊपर गया वापस आया 2, 3, 4, 5, तो 5 ट्रायंगल ये हो जाएंगी। अब यहां से चलोगे 1, 2, 3, 4 ट्रायंगल ये हो जाएंगी। अब यहां से चलोगे 1, 2, 3 ट्रायंगल ये हो जाएगी। अब यहां से चलोगे 1, 2 ट्रायंगल ये हो जाएंगी। और अब यहां से चलोगे 1 ट्रायंगल ये हो जाएगी। तो टोटल कितनी हो जाएंगी? ये सब ही आएंगे हमारा टोटल 15 ट्रायंगल। कितनी हो जाएगी बेटा? 15 ट्रायंगल, ठीक है। अब ये जो 15 ट्रायंगल हो गई है, इसका अगर मैं आपसे कहूं कि एक लाइन मैंने यहां पे और खींच दिया ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट, तो प्यारे बच्चे नीचे तो कोई एक्स्ट्रा ट्रायंगल बनी नहीं बनी ना, देखो नहीं बनी। जितनी ट्रायंगल बनी इसी कॉर्नर पे और बन गई। कहां से? यहां से। कितनी बनेगी? जितनी यहां से बनी थी। अगर मैं इस लाइन को हटा दूं तो 15 थी, अब मैं नीचे के हिस्से को हटा दूं तो भी 15 है ना? तो मेरे पास अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन की, तो कितने हो गए बेटा? 1, 2, 3, 4, 5, 15 तो ये हो गए। और ऐसी 2 लाइनें हैं तो 2 से कट कर दो। आप कैसे समझिए? आप ऐसे समझिए, ये है सूरज, सन की लाइट आ रही है, बीच में 2 चिड़िया काटते हुए उसको निकल गई। एक चिड़िया जाती तो 1 से मल्टीप्लाई करता, सबका सम करके। 2 चिड़िया जा रही है तो 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। और यहां जो मैं बताने वाला हूं वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। वो इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? वो है कि जितनी ट्रायंगल है वो इस कॉर्नर का यूज करके बन रही है, इस कॉर्नर के अलावा ये ट्रायंगल बन ही नहीं सकती है ना? जितनी ट्रायंगल है वो इसी कॉर्नर का यूज करके बन रही है, नहीं तो वो ट्रायंगल बन ही नहीं सकती है, ठीक है। आप देख सकते हो यहां कहां बन रही है, नहीं बन रही ना। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं इस चीज को लेके। मेरे प्यारे बच्चे, अभी आप लोग एक ही कॉर्नर से लाइन ड्रॉ कर रहे थे, देखो ऐसे कर रहे थे। अब मैं दूसरे कॉर्नर से एक लाइन ड्रॉ कर दूं, एक लाइन, तो क्या होगा? 1, 2,
3 4, बिना इस कॉर्नर का यूज किए 4 ट्रायंगल एक्स्ट्रा बन गई। मैंने क्या कहा था, जब ये लाइन ड्रॉ करते हैं तो जितनी भी ट्रायंगल बनती है वो उस कॉर्नर का यूज जरूर करती है, लेकिन यहां देखो ना 1 2 3 4 ये एक्स्ट्रा हो गई ना। इन्होंने इस लाइन का यूज नहीं किया, इस कॉर्नर का यूज नहीं किया। इसके अलावा यहां से 1 2 3 4 1 2 3 4 यहां से भी बनेंगी उस कॉर्नर तक, यहां से भी बनेंगी इस कॉर्नर तक। कितनी बनेंगी, 10 यहां से 10 यहां से, 20 तो वो हो गई और 4 नीचे एक्स्ट्रा हो गई। कितनी हो गई, 24 हो गई। ठीक है, अब अगर ये लाइन डबल हो जाए, डबल देखो 1 2 3 4, अभी मैंने एक लाइन खींची थी है ना, एक और लाइन खींच देता हूं, ये लो। अब कितनी एक्स्ट्रा है, सिर्फ एक्स्ट्रा पे फोकस करो, बाकी आप कर लोगे। 1 2 3 4 5, 5 तक होता है सम 15, और ऐसी 3 लाइनें हैं 1 2 3, तो 15 इंटू 3 45 हो गई। लेकिन ये तो 45 इस कॉर्नर का यूज करके बन रही है ना, ये तो आपको आता है। लेकिन इसके अलावा नीचे कितनी बन गई वो काउंट करो। तो कैसे करोगे, 1 2 3 4 5, अब यहां से 1 2 3 4 5, 10 तो ये एक्स्ट्रा हो गई। इसके बाद ये देखना बेटा ध्यान से, ऐसे गए ऊपर ये पूरा 1, ये गए पूरा 2, ये गए पूरा 3, ये गए पूरा 4, ये गए पूरा 5 एक्स्ट्रा ये भी हो गई। टोटल 60 ट्रायंगल हो गई इसमें, 2 लाइन खींचने की वजह से। बच्चे ये तो हो गई, जो नंबर ऑफ लाइन थी यहां से यहां ड्रॉ हो रही थी और यहां से यहां ड्रॉ हो रही थी, वो इक्वल नहीं थी। क्या नहीं थी, इक्वल नहीं थी। इसलिए हमें एक एक करके पोर्शन को क्लियर करना पड़ा, तब जाके हमारा आंसर आया। लेकिन अब इस कॉर्नर से और इस कॉर्नर से लाइन गिन लो, बराबर गिर रही है। यहां से 1 2 3 और यहां से 1 2 3, तो 3 3 लाइन ड्रॉ हो रही है, तो 4 का क्यूब आपका आंसर है। कैसे, यहां समझो, ये है एक लाइन ड्रॉ हो रही है, एक यहां से ड्रॉ हो रही है, एक इधर से एक इधर से, तो कितना होगा आंसर, 2 लाइन ड्रॉ हो गई, एक इधर एक इधर, तो 2 का क्यूब। ऐसा नहीं है कि दोनों को जोड़ दिया मैंने, आंसर 2 का क्यूब आएगा अगर एक एक लाइन ड्रॉ हुई है। अगर 2 लाइन ड्रॉ होंगी, कितनी, 2 लाइन ड्रॉ होंगी, जैसे कि मान लो इस कॉर्नर से 2 कर लो इस बार, 1 2 1 2, ठीक है, किसी भी कॉर्नर से हो, किसी भी कॉर्नर से इक्वल नंबर ऑफ लाइन ड्रॉ हो रही है, 2 2, तो इसका आंसर है 3 का क्यूब, यानी कि 27। कितनी हो गई, 27। देखो 2 2 होंगी तो 3 का क्यूब, 1 1 होंगी तो 2 का क्यूब, तो 3 3 होंगी तो 4 का क्यूब। आपका आंसर है 64। आई होप आपको ये टाइप समझ में आई होगी। अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आया और अगर हम इसे काउंट करने बैठ गए तो 64 क्यूब काउंट करते करते हमारा 1.5 से 2 मिनट चला जाएगा, जो हमें कभी नहीं देना है। किसी क्वेश्चन को हम इतना टाइम नहीं दे सकते, हम उसको जल्दी करना है। जल्दी करने के लिए उसका बेसिक क्लियर होना जरूरी है। जितना बेसिक क्लियर होगा उतनी जल्दी वो क्वेश्चन आपसे बनेगा, उतना ही वो फॉर्मूला हमें याद रहेगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और ये 60 के 60 ट्रिक्स अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। थैंक यू सो मच।